स्टूडेंट, तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 क्लास 9 के मैथ से रिमाइंडर थ्योरम के जो है वो तकरीबन क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। ये भी जो है वो सेम क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ पी वाई इज इक्वल टू एम वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 एंड qy is equal to 4 cube minus 4y plus m leave the same remainder when divided by y minus 3। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो दो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं इसमें जो है वो y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। y माइनस 3 हमें क्वेश्चन में दिया है, हमने क्या करना है इज इक्वल टू के उधर लेकर जाना है y को, तो y हो जाएगा y का प्लस का 3 जी। अब जहां जहां जो है वो आपके पास पी वाई में वैल्यूज हैं y की, तो आपने उसमें जो है वो पुट करनी है y की वैल्यू 3। हम कर लेते हैं पी वाई इज इक्वल टू एम वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y और माइनस के 4 जी। आपको जो है वो इसमें वैल्यू पुट करनी है, हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। y जो है वो हमारे पास 3 है, हमने यहाँ करना है m y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 3 का क्यूब प्लस 4 हमारे पास सेम है, हमने y की वैल्यू पुट करी 3 प्लस 3 यहाँ पुट करी 3 एंड माइनस के 4। हमने यहाँ जो है वो जहाँ जहाँ y था हमने उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया है y की पावर से। अब हम जो है वो पावर्स को क्यूब को ओपन करेंगे, m हमारे पास सेम रहा, 3 को क्यूब करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 27 प्लस 4 को जो है वो यहाँ हो जाता है हमारे पास सिंपल वैल्यू। तो हमने क्या करना है 4 का हमने कर लेना है स्क्वायर, यहाँ जो है वो हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू है, तो हमने जो है वो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करना हो जाएगा हमारे पास 9 और 9 के बाद जो है वो आप 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाता है जी 36 और यहाँ आ जाता है प्लस, फिर आ जाते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाता है 9, फिर आ जाता है माइनस के 4। आपने क्या करना है, आपके पास जो ये वैल्यू है एज इट इज कॉपी कर लेंगे, आपने m की वैल्यू को जो है वो सेम रखना है और यहाँ बाकी आपने कर लेना है प्लस माइनस। आपने जो है 36 और 9 को जब आप प्लस करेंगे आपके पास आ जाएंगे 45 और माइनस के हो जाएंगे आपके पास 4, ठीक है। फिर जो है वो आपने इनमें से वैल्यूज को माइनस करना है, आपने m27 जो है वो सेम लिखना है, आपके पास आ जाएगा 45 में से 4 को माइनस के आपके पास आ जाएगी प्लस के 41 जी। पहली वैल्यू जो आपके पास आई है वो ये वाली आ गई है, m की वैल्यू m27 प्लस 41। फिर देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्यू वाई का है क्वेश्चन के अंदर। क्यू वाई जो हमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट में वो दिया हुआ है वाई क्यूब, फिर आ जाता है 4y और फिर आ जाता है जी, फिर आ जाता है हमारे पास प्लस के m जी। ये हमारे पास जो है वो सेकंड वैल्यू है, हमने यहाँ y की वैल्यू 3 ही लेनी है, आपको जो है वैल्यूज को पुट करना है। 3 के क्यूब हो गए माइनस 4, यहाँ हो जाता है 3 एंड प्लस के m जी। आपके पास जो है वो आपने वैल्यूज को पुट कर दिया है, फिर आपने क्या करना है 3 का स्क्वायर करना, आ जाता है आपके पास 27 और फिर जो है वो आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, आ जाता है 12 और प्लस के हो जाते हैं m। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो सिंपल माइनस प्लस करना है। देखें इसमें हमारे पास वैल्यूज माइनस हो रही हैं, 27 में से 12 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस के m, यानी हम इसे m प्लस 15 भी लिख सकते हैं जी। हमारे पास जो है वो सेकंड वैल्यू जो आई है वो Q3 के, तो हमारे पास ये आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने जी इन दोनों वैल्यूज को जो है वो इक्वल कर लेना है। इज इक्वल के एक साइड पर हम लिखेंगे m27 प्लस के 41 और दूसरी साइड पे लिखेंगे हम m प्लस के 15। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू के बैक साइड पर आपने एक टर्म लिखनी है, m की वैल्यूज को आप इधर ले आएंगे और 41 को जो है वो आप उधर ले जाएंगे, तो आपके पास सिंपल जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 27 का m और माइनस के होगा यहाँ m। यहाँ आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ आपके पास बनेगी 15, आपके पास सेम रहा और माइनस के हो जाएंगे 41। फिर आपने जी क्या करना है, आपने जो है वो 27 m में से m को माइनस करना है, आपके पास आ जाते हैं जी 26 m और आपने यहाँ 41 में से 15 को माइनस करना है, आपके पास आ जाएंगे 26 बट माइनस के आएंगे क्योंकि 41 जो है उसकी प्रीवियस साइन जो है वो माइनस में है। आपने यहाँ सिंपल m की वैल्यू निकालनी है, आपने m को इधर लिखना है और माइनस 27 आपके पास ये रहे और ये 26 जो है वो आपके पास यहाँ आ जाएंगे डिवीजन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास आ जाएगी डिवीजन 26। दोनों साइड पे 26 से आपने जो है वो इसे कैंसिल किया, आपके पास जी m की वैल्यू आ गई है माइनस के 1 जी।
ये हो गया है आपका आंसर। थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन था पर बहुत ही आसान है, बहुत ही डिफरेंट है। इस तरह का सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो हम अभी देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। लेते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्लास 9 के मैथ से। हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डन कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म आपको दी हुई है, 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x एंड माइनस के 3 के इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो आपने जो है वो इसे जो है वो x+2 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। फाइंड द वैल्यू एज k, यानी आपको जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। इस तरह का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो है वो आपने सोल्यूशन में जो है वो इसको एक फॉर्म में लेकर आना है। फॉर्म में किस तरह से लेकर आएंगे, हमारे पास जो है वो px जो हमारे पास है वो है 4x³ माइनस के 7x² प्लस के 6x एंड माइनस के 3 के। फिर जो है वो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जिससे हमें डिवाइड करना है उसकी वैल्यूज को, यानी x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मौजूद है x+2, जबकि x को अगर इस इक्वल के फॉरवर्ड साइड पे लेकर जाएंगे तो फॉरवर्ड में हो जाएगा -2। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो -2 आई है। हमने जो है वो -2 यहाँ पुट कर लेना है। हमारे पास जो है वो 4 है, यहाँ हमने -2 क्यूब करना है, x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम। 7 जो है वो x है तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस के 6x जो है हमारे पास, यहाँ हमारे पास हो गया -2 और माइनस के 3 के हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है। फिर आपने क्या करना है, आपने जी यहाँ जो है वो वैल्यूज को, स्क्वायर को, क्यूब को ओपन कर लेना है। यहाँ हमारे पास 2 का क्यूब है तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस में। फिर आ जाता है जी माइनस, यहाँ हमारे पास -2 थे, माइनस स्क्वायर से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, 2 का जस्ट स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव में 4 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस हो गई, 6 को 2 से करेंगे आपके पास हो जाता है 12 और माइनस के हो जाते हैं 3 के। ठीक है, फिर जो है वो हमने क्या करना, इन्हें जो है वो अब हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आ जाते हैं माइनस के 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएंगे आपके पास 32, माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएंगे 28 यहाँ। फिर आप क्या करना है, आपने जो है वो माइनस के 12 जो है वो सेम रखना है, माइनस के 3 के जो है वो आपने सेम रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इन सब को जो है वो माइनस और प्लस करना है, -32 -28, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, आपने इन दोनों को प्लस करना, आ जाएंगे माइनस के 60, माइनस के 12 और माइनस के 3 के हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है। फिर आपने आ जाना है, ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गई, 60 में जब 12 को आप प्लस करेंगे आपके पास आ जाएंगे 72, बट माइनस के होंगे और माइनस के 3 के जो है वो आपके पास यहाँ मौजूद है। तो हमारे पास जो है वो p जो है वो x की वैल्यू हमारे पास ये वाली फाइंड आउट हुई है। अब हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने क्या करना है, -2 हमारे पास क्वेश्चन है, उसे सपोज करना है, लेट सपोज इनकी वैल्यूज जो है वो 0 के इक्वल है। फिर हमने क्या करना है, p और -2 की वैल्यू को पुट करना है, आ जाएंगे माइनस के 72 माइनस के 3 के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने माइनस के 72 तो इधर ही रखने हैं और आपने माइनस के 3 के जो है वो फॉरवर्ड कर देने हैं, माइनस के 3 के इज इक्वल के फॉरवर्ड साइड पर आपने इसे लिख देना है, तो ये प्लस के जो है वो हो जाएंगे यहाँ। फिर आपने क्या करना है, माइनस के 72 जो है वो आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, 3k से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर जो है वो ये डिवाइड हो जाएगा 3। फिर हम जो है वो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 का टेबल लगाएंगे, 24 टाइम जो है वो 3 का टेबल लगेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई है वो आ गई है -24 जी। ये था आपका जो है वो आंसर, k की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर दी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले आप सॉल्व करने के बाद जो है वो इसे जो है वो इक्वेशन में चेंज करते हैं और उसके बाद जो है आपके पास इजीली जो है वो वैल्यूज आ जाती हैं। हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 का क्लास 9 के मैथ से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 की तरह ही हमें दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ y+2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें जो है वो फैक्टराइजेशन के जरिए से जो है वो वैल्यूज को फाइंड करना है और हमें जो है वो r की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। हम अपना जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में जो है वो आपने क्या लेना है, आपने सबसे पहले जो है वो पी वाई की वैल्यूज को अरेंज कर लेना है। पी वाई हमारे पास जो है वो मौजूद है 3y² माइनस के 4ry एंड माइनस के 4r²। हमारे पास जो है ये इक्वेशन है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो p-2 की वैल्यू को जो है वो 0 कर देना है। हमारे पास p जो है वो -2 सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू है y+2, उधर जाके -2 हो जाती है, इज इक्वल टू 0।
हमारे पास जो है वो ये कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ देख लेते हैं y+2 और y की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाता है -2। तो हमने जो है वो यहाँ माइनस की वैल्यू को पुट कर लिया है। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो वैल्यूज़ को किस तरह से अरेंज करना है, आपने p-2 की जो है वो वैल्यूज़ को लिखना है। आपके पास यहाँ आ जाएगा 3y² माइनस के 4ry एंड माइनस के 4r²। आपके पास यहाँ ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ y की वैल्यूज़ को जो है वो आपने पुट करना है। y की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे हम, हमारे पास हो जाती है -2 का स्क्वायर माइनस 4r, हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास आ जाता है जी -2 और फिर आ जाता है -4r² इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ जो है वो जहाँ जहाँ y थे हमने y की वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, आपने यहाँ 2 का स्क्वायर करना है 4 और यहाँ आ जाता है आपके पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस के आ जाते हैं 4 2 8r और माइनस के आ जाते हैं 4r² इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आपने यहाँ जो है वो माइनस को कॉमन ले लेना है और जो है सबसे पहले आप इसको 12 भी कर सकते हैं। हमने यहाँ किया 12, फिर आ जाता है प्लस के 8r, फिर आ जाता है माइनस के 4r² इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, यहाँ जो है वो माइनस को जो है वो कॉपी कर लेना, कॉमन ले लेना, माइनस को कॉमन लेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 4r। हमने सिर्फ इसे अरेंज करना है, हमने 8yr लिखा और उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं माइनस के 12 पर, हो जाता है हमारे पास 0। फिर हमने क्या करना है, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनमें जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। 4, हमने 4 को कॉमन लिया है, हमारे पास जो है वो r माइनस 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम्स जाता है, हमारे पास r आ जाते हैं और फिर आ जाता है माइनस के 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स जाता है इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो है वो अंदर ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस वाली इक्वेशन के आपने बनाने हैं मिडिल टर्म फैक्टर्स। मिडिल टर्म फैक्टर्स कैसे होंगे, हम बना लेते हैं r² माइनस के 3r एंड प्लस के r, प्लस माइनस माइनस, जब आप 3r में से जो है वो r को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस के 2r। तो ये वाले फैक्टर्स जो है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने क्या करना है, हमने जो है वो इनमें कॉमन ले लेना है। हमारे पास जी जो है इस तरह की इक्वेशन में जो है हमारे पास कॉमन आ जाता है, r हमारे पास कॉमन होगा, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r-3 और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ जो है वो कॉमन होगा 1 और हमारे पास आ जाएगा r-3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने जो है वो जो हमने कॉमन लिए हैं उन कॉमन में जो है वो हम 1 ब्रैकेट को एक टाइम लिखते हैं एंड सेकंड ब्रैकेट को जो है वो हम एक टाइम जो है वो 1 टाइम हमने लिख दिया है। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ जो है वो r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। r को जब आप इस इक्वल के उधर लेके जाएंगे हो जाएगा ये 3 और यहाँ देख लेते हैं r अगर 1 जो है वो इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 1 जी। तो ये आ गई है जी आपके r की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन था। अगर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ जो है वो मिसिंग है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही जो है वो इजी एक्सरसाइज थी और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।